नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। शांता कुमार ने कहा, मतदाताओं ने न जात देखी न साख, केवल काम और विकास पर लगाई मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने दुबई से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों पर मतदाताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने न जात देखी न साख, केवल काम और विकास को वोट दिया। दिल्ली में 2 बार काम के बलबूते पर ही आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। उसके काम को दूर पंजाब के मतदाताओं ने भी सराहा और मतदान के दौरान एक आंधी का स्वरूप दिया। पंजाब में आंधी इतनी आई कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कई प्रमुख चेहरे भी इसी आंधी में साफ हो गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लग रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार डर लगता था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, परंतु उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाताओं ने केवल काम देखा और मोदी योगी के काम व विकास पर मुहर लगाकर इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। बिजली के बिल आम आदमी की जेब पर बोझ डालने को तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कोयले की कीमतों में उछाल से अगले कुछ दिनों में बिजली के बिल आम आदमी की जेब पर बोझ डाल सकता है। युद्ध से पैदा संकट ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है, जो देश भर में ताप विद्युत इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक प्रमुख कच्चा माल है। इस समय भारत के कई अति महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर है। पिछले 2 हफ्तों में तेल और गैस की कीमतों में उछाल के बाद वैश्विक कोयले की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष तेज हो गया है। इसके अलावा भू राजनीतिक जोखिमों के कारण कोयला शिपमेंट के लिए शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत भी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल अब तक कोयले की कीमत 158% बढ़कर $435 प्रति टन हो गई है। साल 2021 में 109% की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू बाजार में कोयले के दाम 10,000 रुपए प्रति टन पर पहुंच गए हैं। हिमाचल में आज 65 लोग पॉजिटिव, 91 हुए ठीक, 462 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस कम हो रहे हैं। हिमाचल में मौजूदा समय में 462 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 91 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 4105 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। राहत की बात यह है कि आज प्रदेश में किसी कोरोना संक्रमित की जान नहीं गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 4029 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए गए थे। हिमाचल में आज कांगड़ा में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सोलन में 14, चंबा में 11, बिलासपुर में 7, हमीरपुर में 7, शिमला में 7, सिरमौर में 7, ऊना में 6 और मंडी में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुकेश बोले, ज्यादा खुशी ना मनाए सीएम, टेम्पररी है ये जश्न, हिमाचल में आएगी कांग्रेस। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हिमाचल बीजेपी जहां खुशियां मना रही है, वहीं कांग्रेस के खेमे में चुप्पी छा गई है। कांग्रेस की हार पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनादेश है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हिमाचल में बीजेपी के नेता और सीएम ज्यादा खुशी ना मनाए, उनकी यह खुशी टेम्पररी है। हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर बाहर कर देगी। प्रदेश में कांग्रेस पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को मात देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार के खिलाफ जनता के बहुत मुद्दे हैं। हिमाचल में सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में रहती है, लेकिन अब पंजाब में आपकी जीत के बाद जो समीकरण बनेंगे उस पर नजर रहेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर चुनावों की परिस्थितियां अलग होती हैं। कांग्रेस मजबूत रणनीति तैयार करेगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। हिमाचल के 10 अस्पतालों में अब फ्री होगा डायलिसिस, सीएम जयराम ने किया शुभारंभ। सीएम जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से मंडी में हंस रीनल केयर सेंटर का लोकार्पण किया और मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों का डायलिसिस अब मुफ्त में होगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में यह सुविधा मिलेगी। इनमें मंडी में 4, शिमला, सोलन में 2 और कांगड़ा, किन्नौर में 1 अस्पताल शामिल है। भविष्य में सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे। मौजूदा समय में केवल बीपीएल, आयुष्मान और हिम केयर कार्ड धारकों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। शेष को प्रति डायलिसिस 5,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 7 जनवरी 2022 को हंस फाउंडेशन के साथ प्रदेश में 10 डायलिसिस केंद्र और 40 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। महिला ने शादी के 3 माह बाद दिया बच्ची को जन्म, जमीन में किया दफन।
हिमाचल के कांगड़ा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नवविवाहिता ने शादी के 3 माह बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन लो क्लास के डर से नवदंपत्ति ने बच्ची को घर के साथ ही एक कूहल पानी की नाली में दबा दिया। मामला कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा के तहत पठियार पंचायत का है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को घर में जन्म देने के बाद नवविवाहिता को रक्तस्राव होने लगा, जिसके चलते परिजन उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला ने बच्ची को जन्म देने के बाद मार कर दफनाया है या जिंदा। बीड़ बिलिंग हादसे के बाद बड़ा फैसला, कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने वाले पायलट होंगे ब्लैकलिस्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। बीड़ में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट और पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के लिए कहा गया है। जिला पर्यटक विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों और पायलटों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी से कहा गया है कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाए। जो पायलट बार बार आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। शांता धूमल जयराम सब बोले, हिमाचल में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने देश के 4 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाई है। इस ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जीत से यह साफ हो गया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। इस बार चुनाव में कांग्रेस को खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिस प्रकार से सभी राज्यों में वोट प्रतिशत और जनमत मिला है, इससे पता चलता है कि जनता को मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने विधानसभा चुनाव के आए नतीजों पर मतदाताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने न जात देखी न साख, देखा केवल काम। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भारत का मतदाता समझदार हो गया है और अब केवल जनहित और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को ही सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली में 2 बार काम के बलबूते पर ही आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोरोना महामारी और विपक्ष के दुष्प्रचार से लड़ाई के बावजूद दोबारा 4 राज्यों में कमल का फूल खिलना भाजपा की बड़ी राजनीतिक विजय है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।